दास की जब पहली कथा हुई थी ना द्वारिका में, तो पहले दिन मुझे अभी ये विषय बोल करके स्मृति में आया। पहले दिन जब कथा थी महाराज जी, तो बहुत डरा हुआ था मैं, बहुत भयभीत था। पिताजी महाराज के 5000 से अधिक शिष्य आए हुए थे द्वारिका में, और प्रथम दिन की कथा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट। और उस समय महाराज जी एक रोग भी हो गया था मुझको। कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल, उसी दिन जिस दिन मंच पर बैठा हूं उससे 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से निकल करके आया था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि आप इनसे कथा मत करवाओ, लेकिन हमारे नाना जी, जिनका मैं बार बार स्मरण करता हूं, उन्होंने मुझे नारायण कवच याद कराया उसी समय और कहा, लाला तू यदि भागवत जी पर विश्वास करे तो भागवत जी में ही नारायण कवच है, जो कि देवताओं को प्रदान किया गया विश्वरूप गुरु के द्वारा। बोले या नारायण कवच को पाठ रोज करे कर, तो को कछु ना होगो। मैंने कहा जी जी नाना जी। तो नारायण कवच का प्रताप था कि वो कथा हो गई, और आज तक भी जो स्वस्थ हूं वो नारायण कवच का ही प्रताप है। आज भी नित्य कोई ज्यादा पाठ आदि क्रम में नहीं करता, सेवा और नारायण कवच। तो जब प्रथम कथा थी तो मंच पर जाने से पहले मैं बड़ा भयभीत, मुझे अनायास ही, एक तो अंदर से बीमार भी था, फिर पसीने इतने आमे, बार बार थोड़ा घबराहट हो, हाथ पांव कांपे। और नाना जी बैठे बैठे देख रहे थे, बोले जी कैसे कथा करेगो, ये तो इतना घबरा रहा है, कैसे जाएगो मंच पे। और उस दिन कथा का उद्घाटन करने के लिए हमारे ब्रजमंडल के पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, और वो स्पेशली अपनी कथा से समय निकाल के 2 घंटे के लिए ही आ रहे थे। मैंने कि वैसी नाक कट जाएगी अगर उनके आगे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। और सबको यही आशा है कि ठाकुर जी का पुत्र है, कैसा बोलेगा। बहुत भयभीत। तभी हमारे नाना जी बोले लाला अपने पिताजी को बुला के ला, कथा में जाने से 2 घंटे पहले, 20 जुलाई 2015। तो पिताजी को मैं बुला के लाया। पिताजी महाराज कक्ष में आए तो हमारे नाना जी बोले, ठाकुर जी अभी इसी समय गोमती मैया का तट है, समुद्र का संगम है, श्री द्वारिकाधीश भगवान की पावन नगरी है, आपका पुत्र पहली बार व्यासपीठ पर बैठने वाला है। आप अभी इसी वक्त इनको गुरु दीक्षा दे करके अब इनको पुत्र नहीं शिष्य बनाइए अभी। तब तक गुरु दीक्षा हुई नहीं थी मेरी। तो पिताजी महाराज बोले दीक्षा के तो बड़े निधान होते हैं, खाली पेट होना पड़ता है, फिर यज्ञ आदि करना पड़ता है। शिष्य को हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्रों को उनको थोड़ा उष्ण करके, थोड़ा गर्म करके फिर अंकित किया जाता है। उनके चिन्ह 20-20 साल तक रहते हैं, तो बड़े विधान होते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में होना पड़ता बड़े। तो फिर नाना जी बोले आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादाओं का चिंतन नहीं होता। अब आपके पास समय नहीं है, कल यदि दीक्षा दोगे तो कल इतना सुयोग नहीं होगा, अभी दीजिए। ये व्यास मंच पर बैठे उससे पहले इसको दीक्षा दीजिए। पूज्य पिताजी महाराज ने उसी समय, उष्ण तो नहीं, हवन तो नहीं हो पाया, लेकिन चंदन की दीक्षा दास को प्रदान की, अष्टाक्षर मंत्र कान में कहा और श्री शालिग्राम भगवान को सिर पर पधरा करके दीक्षित कर दिया। दीक्षा हो गई, नाना जी की आज्ञा हुई। अब जब भी पिताजी मिले 2 बार प्रणाम करना, एक बार पिता के भाव से, दूसरी बार गुरुदेव के भाव से। मैंने कहा जी। उस दिन महाराज जी कथा हुई, मैं बड़ा भयभीत। तब भी मंच पर बैठने के बाद में मुझसे देखा ही नहीं जाए, सामने इतनी भीड़ बैठी है, और मैं तो प्रथम श्लोक ही भूल गया भागवत जी का कौन सा है। मैं तो बार बार देखूं कहां शब्द, ऐसे आकाश में जैसे तारे मंडराते हैं, ऐसे भागवत जी के श्लोक मंडरा रहे थे मेरे आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे माता जी, बहनें, सब लोग, परिवार के लोग इतनी आशा से देख रहे हैं, बोले हमारा भैया पहली बार कथा करेगा। सब बड़े प्रसन्न, पिताजी महाराज भी बड़े प्रसन्न, भावुक हो रहे थे, और मैं चिंतित हो रहा था क्या करूं। तो उस समय हम आज भी अपने कथा में पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान का चित्र सामने ही रखते हैं, श्री रामानुज गुरु जी का। तो हमने इनको प्रणाम करी, मैंने कहा हे गुरुदेव भगवान, आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, पिताजी महाराज तो पार हो गए। दासानु दासो भवता इसमें भूय,
तो श्रीमद् भागवत में श्री वृत्रासुर कहते हैं कि आपको दासों के दासों के दासों पर ज्यादा अनुग्रह करते हो, तो आपके दास हमारे पिताजी हैं, पिताजी के दास हम हो गए, गुरुदेव हम पे कृपा करो, कैसे भी ये कथा, एक कथा बढ़िया करवा दो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तब तो भाव अलग था ना कथा कहने का, तब तो ये था बस सब प्रसन्न हो जाएं। अब भाव बदल चुके हैं। बस गुरुदेव को प्रणाम करके आंख बंद करके मैंने बोलना प्रारंभ किया और महाराज जी कथा बड़ी बढ़िया हुई, सब याद आता चला गया अपने आप। और श्री गुरु शरणानंद जी महाराज सामने बैठे और उनका ऐसा ऐसा मुद्रा थी, और वो जब मंच पे आए तो बोले कि हमें लग ही नहीं रहा ये पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है धन कब से कथा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। उस समय महाराज जी पहली बार व्यास मंच पर बैठे और पहले ही बार सूक्ष्म अहंकार चित्त में आया कि हमने कथा सुनाई। बोले कोई पहली कथा में इतना बढ़िया कैसे बोल सकता है, ये तो मैंने बोला है। और वह सूक्ष्म अहंकार नाना जी को दिख गया। जब मैं व्यास मंच से उतर करके आ रहा था, भीड़ लगी चारों ओर, और मैं बड़ा खुश, मैंने आज बढ़िया हो गया काम, तो इंद्रेश हो गए पार, बढ़िया हो गया, सब चीज बढ़िया। नाना जी लेकिन एक एक चीज नोट करते जा रहे थे। और कक्ष में जाते ही मैंने कहा, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा आपने कितना बढ़िया बोला मैंने, महाराज जी कितने खुश हो गए वो। नाना जी बोले, उनके वो बेचारे सीधे बोलते थे, मुंह पे बुरा लग, कहा आपने कितना बढ़िया बोला मैंने, महाराज जी कितने खुश हो गए वो। नाना जी बोले, उनके वो बेचारे सीधे बोलते थे, मुंह पे बुरा लगे चाहे भला। बोले अल्लाह अभी तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कहा मतलब? बोले किस बात का अहंकार करते हो, 2 श्लोक बोल के आ गए, अब तुमको अहंकार हो गया कि तुमने कथा कह ली। वास्तव में तो आज व्यासपीठ पर बैठने से पहले जब तुमने अपने पिताजी से दीक्षा ली, तो गुरु जब दीक्षा देता है तो अपना आधा भजन बल अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। और तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे पिता ही हैं। उस समय पिताजी महाराज की 1200 के लगभग कथाएं हो चुकी थी, अभी 1500 कथा हो गई। बोले 1200 कथाओं का आधा कितना हुआ? मैंने कहा 600। बोले 600 कथा तक तो लाला यही सोचियो कि तू नहीं तेरे पिताजी की तपस्या बोल रही है। 601 भी कथा करने जब जाए ना, तब सोचना कि हाँ अब तूने कुछ कहा है। कभी अहंकार मत करना इस बात का। अगर उस दिन नाना जी ने नहीं संभाला होता महाराज जी, पता नहीं ये इस दास की क्या स्थिति होती। लेकिन ये बात सत्य है कि आज जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी कुछ कह जाते हैं, आज मैं यहां देख रहा हूं कितने लोग, आज कोई पुणे से आए, कोई दिल्ली से आए हैं, एक परिवार है वो कहीं अभी अभी मुझे देखे वो भी कहीं बाहर से आए, कथा सुनने के लिए इतनी दूर क्यों आ रहे हैं। मुझे कष्ट भी होता है कि आप वहीं से सुन लो, क्यों आते हो इतना दूर, यहां पर श्रमित हो जाओगे। और फिर मन में भाव आता है कि बल मेरी वाणी का तो हो ही नहीं सकता, तो गुरुदेव की कृपा है। ये तो पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल है, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की तपस्या का फल है। हम तो बस बांट रहे हैं, जब तक योग्यता है वाणी में, मेरा बल नहीं है। और यही भाव सबको रखना चाहिए। आप किसी को कुछ अच्छा दे दो तो भी यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने मुझसे करवाया, और आप कुछ अच्छा स्वीकार कर लो तब भी यही सोचना मैं योग्य नहीं था, ठाकुर जी ने मुझे दिलवाया। अपने आप को सदा अयोग्य मानते हुए रहना चाहिए। आज अर्जुन को बड़ा खेद हो रहा है कि मैं उस समय अपने आप को योग्य क्यों मानता था। मैं योग्य तो कभी नहीं था, श्री कृष्ण ही हाथ पकड़ करके मुझसे सारी क्रियाएं करवाते थे। मैंने क्यों अभिमान किया कि ये मैंने किया।